अब यहाँ से ये बढ़ेंगे कि एफआई से संकेत क्या है और आंकड़ों को आप किस तरह से देखेंगे। एफआईएस की कैश मार्केट में लगातार 10 दिनों में 69,000 करोड़ रुपए की बाइंग आ चुकी है, लेकिन एफआईएस की होल्डिंग अब किस तरह से है। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी, अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो 25,000 के बेस को बाजार ने पकड़ने की कोशिश की है। अगर खास तौर से पिछले 3 सत्र की बात करें तो एफआईएस की लगातार बिकवाली चल रही है। आप ये बताइए कि आंकड़ों में आप क्या रीड कर रहे हैं एफआईएस के, क्या खास आपको दिख रहा है। इंडेक्स ऑप्शंस में तो करीब 25,000 करोड़ रुपए की बाइंग हुई है। एफआईएस की लॉन्ग होल्डिंग अब किस तरह से आ गई है। देखिए, होल्डिंग्स जितनी होनी चाहिए उतनी आ चुकी है। मार्केट के हिसाब से जितनी रिक्वायरमेंट थी उतनी हो भी चुकी है और ये अच्छे से घटी है और ये जल्दी जल्दी भी घटी है। जिस स्पीड से बढ़ी उसी स्पीड से घटी भी। कहने का मेरे मतलब है, अब हम उस जगह पर हैं जहाँ पर एफआईज आपके यहाँ पे ओवर शूटेड नहीं है, ओवर बॉट नहीं है। आपके यहाँ पे एफआईज उतने ही हैं जितने टिपिकली एक बुक में पढ़ाए जाते हैं। मान लीजिए आपके पास मैं 100 रुपये दूँ तो आप कहेंगे कि 3 बड़े प्लेयर हैं, कितने कितने पैसे बांटोगे, तो मैं बोलूँगा 33-33 रुपये बांट दूंगा तो मेरे 100 रुपये पूरे बढ़ जाएंगे। तो कुल मिला के एफआईज की होल्डिंग उतनी ही है मार्केट के अंदर। इस समय अगर आप एफआईज का नंबर चेक करें, चलिए मैं आपको क्लियर भी कर देता हूँ सारे एक पॉइंट करके। 35% की लॉन्ग पोजीशंस लेके बैठे हैं और एक घटी है 38 से। और मैं पिछले हफ्ते के सोमवार से अगर इस हफ्ते के सोमवार को कैलकुलेट करूं तो ये मोटा मोटी करीब 30 से 35% घटी है, यानी कि आधी हो गई है जितनी लॉन्ग पोजीशंस थी मार्केट के अंदर। दूसरा, रिटेल की होल्डिंग्स बढ़ी है। हर गिरावट में रिटेल ने खरीदा है। ये 24,800 तक भी खरीदा गया है और ये 51,000 के नीचे बैंक निफ्टी को भी खरीदा गया है। खरीदने का क्वांटम ज़्यादा था कि कम था, मैं बोलूँगा थोड़ा कम था। अगर ये ज़्यादा होता और इसमें डीआईएस भी होता तो आप बहुत जल्दी रिकवर करके आप ऊपर आ गए होते और आपने 25,200, 51,500 को तोड़ ताड़ के बराबर करके क्लोजिंग भी दिखा दी होती। लेकिन दो अटैम्प्ट अगर फेल हो रही हैं, आपसे 25,200 नहीं टूट रहा, 51,500 नहीं टूट रहा, इसका मतलब क्वांटम ना केवल बड़ा छोटा है बल्कि वो ज़्यादा प्रभावशाली भी नहीं है। उन लोगों के पास है जिनके पास ज़्यादा प्रभाव नहीं है। तो थोड़ा मैं वैसे बोल रहा हूँ, आप रिटेलर्स को अन्यथा ना लें, बट ये है कि रिटेलर्स ने बहुत समझदारी का काम उठाया है। और मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, मैं रिटेल के आंकड़े रोज़ देखता हूँ। मेरे को रोज़, मैं खुद निकला भी हूँ डीलिंग से, तो मैं बताऊँ रिटेलर भी नहीं चाहता कि ऑल टाइम हाई लग जाए। ऑल टाइम हाई लगने की प्रॉब्लम्स अलग किस्म से आ जाती हैं। फिर आपको ना जानबूझ के, आपका मन है या नहीं है, आपको ज़बरदस्ती की सेलिब्रेशन करनी पड़ती है। ज़बरदस्ती का केक काटो, ज़बरदस्ती का बधाइयाँ दो। अरे भाई, मेरा तो पैसा ही नहीं लगा, मैं किस चीज़ की बधाई दूँ किसको? मैंने तो कमाया ही नहीं, मैं किस चीज़ की बधाई दूँ आपको? तो ये वाली फीलिंग जो आती है ना, फोमो वाली फीलिंग कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, भाई मेरे से मिस हो गया, मैं पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाया, ये गलत डिसीजन की तरफ उकसाती है आपको। और ये उकसाना पिछली बार भी हुआ था जब हम 26,000 के निकट काफ़ी पहुंच रहे थे, तब भी आपने देखा होगा यही फीलिंग मार्केट के अंदर आ रही थी कि छोटे छोटे डिप बॉट हो रहे थे। इस बार मार्केट ने छोटा डिप ना करके थोड़ा बड़ा डिप कर दिया, बट वो भी बॉट हो रहा है। लेकिन वो बॉट होते समय धीरे धीरे हो रहा है, समय लग रहा है, टाइम लग रहा है। एक और चीज़ बता दूं, शुक्रवार को मैं नहीं था, शुक्रवार को मार्केट के अंदर एक नया इतिहास जैसा रचा जा रहा है। उसके लेकर सेबी ने एक बयान दिया है कि वीकली एक्सपायरी खत्म करो। वीकली एक्सपायरी के अंदर खाली निफ्टी की एक्सपायरी आ जाएगी, 20 नवंबर से एप्लीकेबल हो जाएगी। ये बहुत बड़ा डिसीजन है। कहने को डिसीजन होगा कि एक लाइन का ही तो है, ऑप्शन से तो बंद कर रहे हैं। अब आप देखिएगा इसका कमाल, आप आगे चल के मार्केट के अंदर जो डलनेस है वो आएगी। मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन थोड़ा कम होगा। मार्केट को एक नए एरा के अंदर एंट्री करनी है। जिन्होंने बढ़ाया वही काट रहे हैं पर। अब तो जिन्होंने बढ़ाया, जो उन्होंने अगर वो पर काट रहे हैं तो आपको अलग तरीके से कैलकुलेशंस डालनी होगी और एफआईज का भी रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो मैं इसमें रेगुलेशन वाला पॉइंट भी डाल रहा हूँ। ये छोटा मोटा पॉइंट नहीं था शुक्रवार को जो सेबी ने ये बताया कि भाई ऑप्शंस को आप ख़त्म करो, 20 तारीख से सिर्फ एक ऑप्शन रखो जो कि निफ्टी की रहेगी, और सारी ऑप्शंस को हटा रहे हैं। सिर्फ सेंसेक्स को भी बोला गया, बीएससी को भी बोला गया, वो खाली सेंसेक्स रख रहा है, इसके अलावा और नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं इस समय आपके पॉइंट सामने रखना चाहता हूँ। एक और बस लास्ट पॉइंट बोल देता हूँ एफआईज के नंबर्स पे। डीआईज ने अभी खरीदारी मार्केट के अंदर नहीं की है, वो शायद आएंगे भी नहीं, तो इसलिए पूरा का पूरा दारोमदार रिटेल और एफआईज के ऊपर ही है। ये रिटेल धीरे धीरे जैसे बाजार ऊपर चलता जाए, रिटेल का माल कटता जाए और एफआईज का माल वापस आता जाए, इसकी गुंजाइश अगर हो जाती है तो फिर बाजार का बॉटम यही बन जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे अभी 35-38% के आसपास की होल्डिंग है, ये कितने तक चली जाएगी नीचे? ये 20 तक जाएगी नीचे। हमने आपको 81-85 में भी कहा था अब एफआईज नहीं खरीदेंगे, वहाँ से नहीं खरीदा। अब हम आपको फिर से कह रहे हैं एफआईज 20 से नीचे नहीं बेचेंगे, नहीं ही बेचेंगे, तो आप देख लेना नहीं ही बेचेंगे वो।
तो 20 के आसपास है। अभी आपके पास गुंजाइश 15 पॉइंट की है कि 15% लॉन्ग पोजीशंस कम हो जाएगी तो सर कितना डैमेज होगा। हाँ डैमेज होगा, लेकिन मेरे को लगता है वो डैमेज 24,800 के अंदर एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। तो आपके पास गुंजाइश है। ये 24,800 का बेस अच्छा बेस बन रहा है, पक्का बेस बन रहा है। इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा, 1 लॉट से, 2 लॉट से, 10 लॉट से, जैसे आपके वित्तीय सलाहकार आपको अलाउ करे वैसे। इसलिए मैं बता रहा हूँ ये 15% और घटने की ज़्यादा वेट भी मत करना। अगर मान लो 5-5 करके 3 ट्रांच में भी घटता है तब भी आपके पास बॉटम बन जाएगा। तो आप अपना पैसा तैयार कर लो, धीरे धीरे मार्केट के अंदर लगाना शुरू कर लो और 24,800 का पक्का बेस मान लो। और 24,800 नहीं जाना चाहिए, अगर नहीं जा रहा है तो आपके बहुत काम आने वाला लेवल है ये। ठीक है, फाइज की पूरी विश्लेषण आपके लिए हो गया। लेकिन डिम्पी, अगर हम निफ्टी की बात करें, पिछले हफ्ते नेट सिर्फ 100 अंकों की बाजार में कमजोरी आई है और ऐसा लग रहा है कि शायद 25,000 के आसपास एक बेस फॉर्मेशन की बाजार में कोशिश हो रही है। ये भी एक बड़ा क्रुशियल है। एक तो मैं जिस नजरिए से देख रहा हूं कि शायद चीन वाली टेंशन अब बाजार के लिए किनारे हो जाएगी, बल्कि हो सकता है कि वहां से कुछ पॉजिटिव चीजें भारतीय बाजारों के लिए निकल के आ जाएं। इस हफ्ते बैंकिंग के बड़े नतीजे हैं, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, आईटी के सारे बड़े के बड़े नतीजे इस हफ्ते आ जाएंगे। रिलायंस के नतीजे आज शाम हैं। तो क्या बाजार ये हफ्ते वेट एंड वॉच वाले मोड में अपनाएगा या फिर खरीदारी करने के लिए एक तैयारी हो चुकी है बाजार में? मैं इसको 2 हिस्सों में बांट देता हूँ। मार्केट ने अपना आधा काम कर दिया, आधा काम बाकी है। बोले आधा काम क्या किया है? आधा काम पिछले हफ्ते में उसने अपना बेस बनाने का काम किया है। उसने जो घटता हुआ क्रम था, यानी कि बैक टू बैक आप पिट रहे थे, बिक रहे थे, आप लेवल्स तोड़ रहे थे, वो उसने रोक दिया। ना केवल उसने रोक दिया बल्कि उसने 2 लेवल्स कंफर्म भी कर दिए। पहला 24,800, दूसरा 50,800। तो ये 2 लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी को उसने कंफर्म भी कर दिए। बट ये 50% ऑफ द वर्क है। आपने अपनी गिरावट को सिर्फ रोका है। आप ऊपर आओगे नहीं आओगे एक सेकंड थॉट है। उस पर चलने के लिए आपको अलग तरीके से मार्केट को चेक करना होगा, डाटा को अलग तरीके से चेक करना होगा। अब आपने 3-4 पॉइंट्स बताए, पहला अर्निंग्स, दूसरा चाइना, तीसरा आपने पॉइंट जोड़ा ही नहीं जिसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वह ईरान और इजराइल वाला मैटर। वो कितना बड़ा होता है। देखिए उन दोनों के देशों की जो स्ट्रेटेजिकली लोकेशन है ना, वो इंडिया को वॉर से कोई लेना देना नहीं है। ना तो सप्लाई कर रहा है ना उसका है, उसको लेना देना अपने एनर्जी प्राइजेस से है। उसके यहाँ पे एनर्जी प्राइजेस को शूट करोगे तो मैनेज नहीं हो पाएगा। और जो आरबीआई गवर्नर अभी आपको बता के गए हैं कि आगे चल के वो ब्याज दरें घटा सकते हैं, वो सारा मामला ठंडे बक्से में चला जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। आप जिस चीज़ की उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ब्याज दरें घट जाएंगी, वो ब्याज दरें कम से कम 6 महीने पीछे चली जाएंगी। अब वो घटेंगी नहीं ब्याज दरें। क्यों? क्योंकि एनर्जी के प्राइस इतने ज़बरदस्त शूट कर जाएंगे, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजिकली लोकेशन ऐसी है। और अब बहुत देर तक दोनों देश ऐसे नहीं बैठ सकते। दोनों ही थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड देश हैं, उनको जल्दी जल्दी रिएक्शन देना होता है और देते भी हैं, आपने देखा है। तो मेरे लिए वेटेज के हिसाब से सबसे बड़ी वेटेज इजराइल और ईरान वाला मैटर है। दूसरा बड़ी वेटेज अर्निंग्स है। तीसरा बड़ी वेटेज में जाऊंगा चाइना की तरफ, और मेरे लिए वो चाइना वाला वेटेज ज़्यादा है भी नहीं। वो मेरे लिए सिर्फ ओपनिंग का काम करेगा। इसके अलावा मेरे लिए चाइना की वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मैं अर्निंग और ईरान और इजराइल वाले मैटर पे थोड़ा ज़्यादा मार्केट पे ध्यान रखूंगा कि इन दोनों में क्या हो रहा है। अब आते हैं लेवल्स की बात पे। आपने लेवल्स पूछे तो मैंने ऑलरेडी आधी चीज़ें पहले ही बता दी हैं कि मार्केट ने अपना रोकने का और बेस बनाने का काम कर दिया। चलने के काम के लिए इसको बैक टू बैक ग्लोबल संकेत अच्छे चाहिए। ईरान और इजराइल से जो मैटर्स आ रहे हैं वो थोड़े ठंडे बक्से में चाहिए, या फिर पॉजिटिव चीज़ें आए, या फिर सरेंडर आ जाए, सीज वायर आ जाए, ऐसा कुछ आए जो बाजार को अच्छा लगे। बाजार को मिसाइलें दागते हुए विजुअल्स आते हैं ना, तो वो कैलकुलेशंस दूसरी तरह से करने लगता है। तो वैसे नहीं चाहिए उस तरह की विजुअल्स। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो अर्निंग्स आ रही हैं इसमें उनको 5-6 बड़े नंबर्स चाहिए। ज़्यादा बड़े नंबर्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि इस बार हर डेट भी अलग आ रही है। और इस बार देखो रिलायंस के नंबर पहले आगे, आईटी के नंबर पीछे आएंगे। तो क्या है, मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर अपने नंबर पहले ले आएगा, मार्केट के दूसरे प्लेयर्स बाद में लाएंगे। तो थोड़ा सा ना पैटर्न में भी चेंजेस हुआ है। शुक्रवार की जगह सोमवार हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो रही हैं। और मैंने ऑलरेडी आपको सेबी रेगुलेशंस के बारे में भी बताया है, जो शुक्रवार को फैसला आया सेबी का। अब आते हैं लेवल्स पे। 24,800 आपका नहीं जाना चाहिए इन सारे सर्कमस्टांसिस को देखते हुए। 25,200 पार करने पर 300 पॉइंट का रास्ता खुलेगा, 25,500 आपके लेवल्स हो जाएंगे। आई रिपीट माई सेल्फ, 24,800 आपका मेजर सपोर्ट एरिया है, और 25,200 फर्स्ट रेजिस्टेंस, R1 और R2 25,500 है।
प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि आप ऊपर जाएंगे, आपके चांसेस ऊपर आने के थोड़े ज़्यादा हैं। जो मैंने 2 पॉइंट बताए उन दोनों में ज़्यादा डैमेज नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, आप ऑप्शंस के ज़रिए भी थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, अब ऑप्शंस वालों को भी मौका मिलेगा। रही बात, आपने बताया कि मार्केट कंसोलिडेट करेगा या चलेगा, तो मार्केट कंसोलिडेशन के साथ पॉजिटिव बायस रखेगा। नेगेटिव बायस, इन दोनों चीज़ों में अगर कोई नेगेटिव आता है तभी रिएक्शन देगा, नहीं तो मार्केट ने सब कुछ डिस्काउंट कर लिया इसी 15 के विक्स के अंदर में। डिम्पी, एक और चीज़ होनी है, कल से Hyundai मोटर का 27,500 करोड़ का IPO भी खुल रहा है, तो थोड़ा तो लिक्विडिटी पर असर डालेगा ही वो? डालेगा, 100% डालेगा। यही एक 5 हमने जो बड़े कारण बताए थे कि क्यों एफआईज इंडिया से बेच रहे हैं या फिर क्यों मार्केट के अंदर एक स्ट्रांग पुल बैक नहीं आ रहा। आपकी आदत थी 300 पॉइंट गिरते ही 600 पॉइंट चलने की, वो क्यों नहीं आ रहा? उसमें बहुत बड़ा पैसा आईपीओ उसके अंदर चला जा रहा है। अभी तो ये स्विगी का आईपीओ, दूसरा हिंडई का आईपीओ अभी आप बता रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा असर तो डालता ही है, नो डाउट, इसमें कोई दुरा नहीं है, क्योंकि आपके अकाउंट्स में पैसा ब्लॉक है और वही रिटेलर्स जो है मार्केट के अंदर बाइंग ऑन डिप करता है और वही रिटेलर्स के पैसे के साथ एफआईज भी ऊपर नीचे करते हैं मार्केट को। तो जब एक बड़ा चंक 25,000, 20,000, 25,000, 50,000 इस तरह का पैसा जब मार्केट आईपीओ की तरफ शूट कर जाएगा, यानी कि चला जाएगा, तो फिर थोड़ा दिक्कत तो होगी। तो आईपीओ वाले पॉइंट को, ये पॉइंट टू बी नोटेड है, बट हाँ, ये वेटेज के हिसाब से थोड़ा छोटा है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा नोटिस नहीं कराया। अच्छा किया आपने बता दिया, हाँ ये बात सच है। और आप आईपीओ की तैयारी कर लेना हिंडई वाले की, इसके अंदर करना है क्या है नहीं, अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के करना। अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि जितने बड़े नाम मार्केट के अंदर आए हैं, बड़े नाम, आई रिपीट माई सेल्फ, जितने बड़े नाम ढोल नगाड़ों के साथ, बड़े बड़े आईपीओस, बड़े बड़े ब्रांडिंग के साथ आए हैं, उनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहा। ओला उसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है, तो थोड़ा सावधानी के साथ देख के ही आईपीओ के अंदर पैसा लगाना। मैं ज़रा आईपीओ के बारे में इस समय बोल नहीं पाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो Hyundai आईपीओ पे रहेगी नज़र। फिलहाल वैल्यूएशंस के ट्रम्प पे फुल्ली प्राइस्ड इन लग रहा है, पर इस पे हम और भी चर्चा करेंगे। पर डिम्पी, अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं, वहाँ पे क्या कुछ डेटा बिल्डअप हो रहा है और वहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही साइड वाले जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, बैंक निफ्टी ने एक कमाल अच्छा करके दिखाया। पहले मैं उसकी अच्छी बातें बताया तो फिर मैं बुरी बात भी बताता हूँ बैंक निफ्टी की। अच्छी बात क्या है बैंक निफ्टी की? बैंक निफ्टी ने क्या किया कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बेस में कन्वर्ट किया। देखो, बैंक निफ्टी ऐसा, उसके सिर्फ 4 बैंक को पकड़ के ले आओ और उनको पनिशमेंट दे दो, बैंक निफ्टी अपने आप टूट जाएगा। अच्छा, ये क्या मैं जानता हूँ अकेला, कि आप नहीं जानते? सब लोग जानते हैं, ये सारी दुनिया जानती है कि वेटेज का गेम बैंक निफ्टी को डिस्टर्ब करता है। लेकिन उन चारों ही शेयर्स के अंदर, कोटक, इंडसन, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक के अंदर, इन सब के अंदर नए लेवल्स बनने की तैयारी हो रही है। अगर ये चारों बैंक, इंक्लूडिंग एचडीएफसी बैंक, अगर एचडीएफसी बैंक, कोटक, इंडसन, एक्सिस, आईसीआईसीआई, इन सब में कुछ ज़्यादा बड़ा डैमेज नहीं होता, तो आप मान के चलिएगा कि बैंक निफ्टी उड़ने को भी तैयार है। ये उड़ना क्या होता है? उड़ना कहने का मतलब कि 1500 पॉइंट का जो डैमेज उसने रिसेंटली झेला है उसको एक कवर कर जाएगा। क्या एक दिन में कवर होगा? नहीं, एक दिन में कवर नहीं होगा। एक दिन में कवर होता तो अब तक हो चुका होता। कैसे पता लगा हो चुका होता इसलिए क्योंकि 51,500 पे आके आपके ऑप्शंस चेन चेक करोगे, बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट स्क्वीजिंग आनी थी। 2 बार मार्केट ने 51,500 को टेस्ट किया, बट दोनों बार वहाँ से फेल हो गया। इसका मतलब इतना प्रेशर ही नहीं था कि वहाँ से शॉर्ट्स के बैरियर को तोड़ दिया जाए। इसलिए अटेम्प्ट मैं कह रहा हूँ, अगर करना होता तो कर चुका होता। अब मार्केट को तीसरी अटेम्प्ट लेनी है। आप इसको कुछ वैसा ही खिलाड़ी मान के चलिए, अगर आप विजुलाइज करना चाहते हैं अपनी आंखों में कि एक प्लेयर है, ओलंपिक खेलने जाता है, एशियाड या कॉमनवेल्थ खेलने गया है, वो बार बार एक ही गलती से चूक रहा है और गड़बड़ हो रही है, फिर आता है अपने देश में प्रैक्टिस करता है, फिर जाता है कंपटीशन खेलने के लिए। लेकिन इस बार बैंक निफ्टी जब कंपटीशन खेलने के लिए जाएगा, यानी कि 51,500 को पार करने के लिए आएगा, इस बार थोड़ी ज़्यादा अच्छी तैयारी करके आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि 4 बैंकों का सहयोग लेके आना चाहता है। उसको समझ में आ गया कि एचडीएफसी और आईसीआईसीआई से मैं बहुत जल्दी और बहुत देर तक पार नहीं पाऊंगा, इसलिए सबका साथ सबका विकास चाहिए। उसने 4-5 बैंक अपनी झोली में डाल लिए, उन सब बैंकों को तैयार कर रहा है और चल सकता है। पहला टारगेट क्या? 51,500। दूसरा टारगेट क्या? 51,800। तीसरा टारगेट क्या? 52,500। 52,800 यहाँ तक भी आ सकता है। इसलिए मैंने अपने शुरुआती नोट में कहा कि 1500 पॉइंट माफ़ कीजिए, 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी चलने की गुंजाइश रखता है। रही बात सपोर्ट की, सपोर्ट कहाँ पे है? 50,800 का अहम सपोर्ट है। बोले सर बन तो 51,200 पे या 50,800, मतलब 400 पॉइंट नीचे है। यस,
400 पॉइंट इसलिए नीचे है क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर जो स्विंग आ रहा है ना, वो कई बार ज़्यादा आ रहा है और बहुत तेज़ आ रहा है। ये नॉर्मल इन नेचर नहीं है। और ध्यान रखा जाए, धीरे धीरे करके बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरीज भी खत्म हो रही हैं। तो बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट है वो पहले शिफ्ट होगा, कैसे होगा, कितना होगा, हमको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर्स को भी नहीं पता कि वो कैसे कितना बड़ा मार्केट का चंक आ जाएगा। तो इसलिए 50,800 को थोड़ा स्विंग के लिए जगह दो मार्केट को, इसलिए 50,800 का स्टॉप लगाओ। इस डिप का अच्छे से इस्तेमाल करो। एक और पॉइंट मैं बैंक निफ्टी के अंदर अच्छा जोड़ देता हूँ, वो है इसका पुट कॉल रेशियो, PCR जिसको आप कहते हो, 0.71 पे है। ये बाय के लिए अच्छा जोन माना जाता है, यानी कि आप चाहें तो एक पुल बैक का ट्रेड ले सकते हैं। दूसरी, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको 4 बैंकों के बाद बताई, FIs की होल्डिंग के बाद बताई, तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं। अच्छा, एक और पॉइंट भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जब इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर शुक्रवार को काम हो रहा था ना, तो जो आप बता रहे हैं कि 26,000 करोड़ रुपए की इंडेक्स, 24,000 करोड़ की इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर बाइंग आई है, उसमें से बहुत बड़ा चंक वो करीब करीब बैंक निफ्टी के अंदर भी आया। 10,000 करोड़ रुपए बैंक निफ्टी के अंदर भी आया। तो बैंक निफ्टी का बेस भी अच्छा है, आप इसका भरपूर फायदा उठाएं। 1, 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट से जहां से आपको डालना है अपनी पोजीशंस को ज़रूर डालें और अपना होल्ड करके बैठें। 50,800, 24,800 दो इंपॉर्टेंट लेवल हैं। ऑप्शंस वाले सामने पे ट्रेड करना, आगे पीछे मत करना। अब मैं जल्दी से ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि मेहमान हमारी फिर वेट कर रहे हैं। 9 शेयर F&O बैन में है। बैन वाले शेयरों की ज़रा सूची दिखा देना स्क्रीन पर। और एक चीज़ आपको बस और बतानी थी, वो था, नहीं हो गया सारा कुछ। हाँ, विक्स जो है, विक्स अभी घटा हुआ है और वो घट के अभी करीब 13 के आसपास अभी चल रहा है, 13.5 समथिंग के आसपास। तो ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा आपको विक्स। तो अभी जब तक 15 के पार नहीं होता, मार्केट में घबराहट वापस नहीं आएगी।